दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कोरोना नियमों का ख्याल रखकर निकाला मुहर्रम का जुलूस, पति ने की अपनी पत्नी की हत्या, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टैक्स रैकेट का किया भांडाफोड़, कांग्रेसियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोविड-19 के चलते शासन ने सभी धार्मिक आयोजन पर रोक लगा दिया है, लेकिन उमरिया में सभी नियम कानून का उल्लंघन करते हुए मुहर्रम के अवसर पर बाबा की सवारी के साथ हजारों लोगों ने जुलूस निकाला, जिसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जिसके बाद उमरिया के अन्य धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उमरिया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन जब आयोजन कमेटी के आयोजक से बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसा तो कोई भी आयोजन नहीं हुआ। जिसके बाद एसडीओपी के पांड्या ने बताया कि कार्यक्रम की शिकायत के बाद पुलिस ने आयोजन कमेटी के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया है और आगे ऐसी कोई स्थिति बनती दिखती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाएंगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पालन नहीं हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन काल है और कोरोना का संकट उमरिया में भयावह रूप ले रहा है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और नियम कानून का पालन कराने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे आदेश दिए हुए हैं ऐसे नियम को फॉलो करने के लिए, किंतु इस साल में हम लोग न तो त्योहार मना पाए अपना कोई किसी प्रकार का, क्योंकि बीमारी न फैलने पाए, संक्रमण न होने पाए। वहीं आज 3-4 दिनों से अपन उमरिया में देखते हैं क्योंकि वर्ग विशेष के द्वारा भीड़ इकट्ठी की जा रही है, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इनसे हमारी भावनाएं भी आहत हो रही हैं। 2-4 बार अपन शिकायत भी किए यहाँ वहाँ अधिकारियों के पास, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, शिकायतों का हमारा निराकरण नहीं हो पा रहा था। इसी बात से आहत होकर आज माननीय कलेक्टर साहब के पास और एसपी साहब के पास आए शिकायत करने, और उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसी में के साथ हम आए हुए थे, सभी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में हैं, और हम चाहते हैं प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो नियमों का उल्लंघन किए हैं या इसमें अपराधी हैं, चाहे कोई आयोजक हो, व्यक्ति विशेष हो, संबंधित अधिकारी जन हो जिनके ऊपर इस बात का जिम्मा है कि यहाँ पे कानून का पालन कराना है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर हो। हम लोग का उग्र आंदोलन कर सकते हैं क्योंकि हमारे गणेश पूजन हम लोग नहीं कर पाए हैं, इसका बड़ा खेद है हम लोग को। और हम लोग अपने घरों में पूजा करते हैं और हमारे समाज के लोग सभी उत्साहित करके घर के अंदर रह के ही पूजा करके शास्त्रों का नियम का पालन कर रहे हैं और वो उनके नियम के पालन करके अपना काम करते रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मुहर्रम की 7 तारीख को बाबा हुजूर की पहली सवारी आती है, जो सारे शहर में जैसे खलेसर, रामपुरी, मोहनपुरी, पुराना पड़ाव, कैंप मोहल्ले में जो ताबूत के चौक बने हुए हैं वहाँ जियारत करते हैं। वहाँ लोग बाग उनका दीवार करते हैं, उन्हें दुआ मिलती है। और इसी तरीके से मुहर्रम की 9 तारीख को, जिसे शहादत की रात कहा गया है, उस दिन बाबा हुजूर की सवारी आती है 3:30-4 बजे करीब। वो मुरादगाह में क़याम होती थी इमामबाड़ा से उठकर, जहाँ हजारों लोगों को मुराद दी जाती रही। और उसके बाद 10वीं तारीख, उसके दूसरे दिन 10वीं तारीख को बाबा हुजूर की इमामबाड़ा से सवारी चलकर फिर मुरादगाह में मुराद देती थी। फिर इसके बाद जितने भी ताबूत थे ताजिया के, उनकी जियारत करते हुए मस्जिद जाते थे। मस्जिद से चौक होते हुए करबला शरीफ तक बाबा हुजूर का मजमा जाया करता था, उनके साथ उनके मुजावर लोग चलते थे और जिसमें सभी जात के लोग रहते थे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अगर 100 लोग चल रहे हैं बाबा हुजूर के साथ तो उसमें 95 लोग हिंदू रहा करते हैं। शांति समिति की बैठक हुई थी, मैं समझता हूँ आप लोग भी वहाँ मौजूद थे और चीजों को समझते हुए
बहुत स्पष्ट बता दिया गया था। शासन की तरफ से कोविड-19 के दृष्टिकोण से जो निर्देश हैं वो बहुत स्पष्ट थे। नंबर 1, किसी भी तरह का सार्वजनिक धार्मिक आयोजन नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से कोई अपने व्यक्ति से, मतलब मैं किसी को पूछता हूं तो मैं अपने घर में पूछ सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति थी नहीं। कल सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद भी सवारी निकली और उसके दौरान भारी भीड़ भाड़ हुई, जो मैं समझता हूं ये जन स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी बात नहीं थी। इसलिए उसमें से हमने FIR की, मुहर्रम कमेटी में आयोजनकर्ताओं के उसमें खिलाफ FIR की गई, उनको वापस बुला के समझाइश दी गई और सख्त हिदायत दी गई कि इस तरह की किसी भी आयोजन से बचें, जिससे मूल रूप से जन स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हाँ, कितने लोगों के ऊपर लगभग FIR हुई होगी? जो भी उस कमेटी में है, जो भी मुहर्रम आयोजन कमेटी में है, उन सब के ऊपर FIR की गई। तो अभी मतलब इनकी सवारी कल भी निकलनी है, परसों भी निकलनी है, तो उसके लिए पुलिस क्या व्यवस्था की है? देखिए, पहले तो उनको सब कुछ स्पष्ट बता दिया गया है, पहले ही बताया गया था, लेकिन कल की घटना के बाद से ये बात और स्पष्ट रूप से खुल के सामने आई है। उसके लिए हम जो एहतियात बरत रहे हैं, तो हम बहुत तरीके की चीजें कर रहे हैं। जैसे हम CCTV पे लगातार नियंत्रण रखे हुए हैं, CCTV व्हीकल को वहां इम्पोज करना चाहते हैं ताकि हमको स्पष्ट उस पर हम चीजों पर निगरानी रख सकें। धार्मिक आयोजन पे समस्या नहीं है, मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूँ, पर वो व्यक्तिगत अपना कोई भी धर्म मानने की सबको स्वतंत्रता है, पर जैसे वो सार्वजनिक रूप से कन्वर्ट होगा वैसे स्वाभाविक है कि भीड़ इकट्ठी होगी और वो भीड़ ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए हैजार्डस हो जाएगी। उसके लिए हमने सख्त रूप से उनको ये मैसेज दिया है कि इस तरह के किसी भी आयोजन से बचें। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के पुरानी पुलिस लाइन काशीराम कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है, जहां कॉलोनी के खाली पड़े कमरे में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने 2 युवक और युवती को संदिग्ध हालत में पकड़ा। दो लड़कियां हैं और 2 लड़के, एक बुड्ढा। हाँ, वही ले गए यहाँ से पुलिस वालों, किसी ने फोन कर दिया होगा, वही ले गए। कहाँ का मामला है ये 19 वाले ब्लॉक की बात है। हाँ, काशीराम कॉलोनी और पुलिस लाइन की है बात। तो ये लोग क्या कुछ गलत हरकत कर रहे थे? और कर ही रहे होंगे, तभी तो ले गई पुलिस। लड़कियों से कमरा किसका है? ये दुष्यंत नाम का है। तो वो नहीं रहते यहाँ पे? वो नहीं रहते, वो अपने घर पे रहते होंगे, हमें ये नहीं पता है। अच्छा। फिलहाल जो है कमरा उन्हीं का। ब्यूरो रिपोर्ट। सरदारपुर के दरवाजा क्षेत्र से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और युवक ने खुद पर चाकुओं से हमला किया और घायल हो गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राजगढ़ थाना प्रभारी कुंदन सिंह मंडलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल आरोपी को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया है। साथ ही आरोपी पर धारा 302 के अंतर्गत मामला भी दर्ज कर लिया है। वो पति पत्नी का आपस में कुछ विवाद हुआ था और दरवाजा बंद था। उस समय पे पति ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी। उसका जो बालक था, बड़ा बालक बाहर खेल रहा था, पानी पीने के लिए जब घर का दरवाजा उसने ठोका और फिर झाँक कर देखा तो उससे दिखा कि उसके पिताजी खुद को वार कर रहे हैं। तो उसने फिर चिल्ला चोट मची, उसकी दादी वगैरह आए और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर गतिका बरखा बेसुध पड़ी हुई थी और इससे जो व्यक्ति है दीपक, ये भी चोटिल था। इन्हें ले जाकर हॉस्पिटल सरदारपुर में, मृतिका को सरदारपुर में ले गए और इसके गंभीर होने की वजह से इसे धार रिफर कर दिया गया और हॉस्पिटल जब पहुंचे उस समय तक बरखा की मृत्यु हो चुकी है। उसे धार से इंदौर रिफर कर दिया। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। तेज बारिश और फसलों में कीट लगने के कारण किसान परेशान है, जिसके बाद शिप्रा नदी के स्थित मुलिया गांव पर कांग्रेसियों ने किसान की आवाज बनकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरपंच सिकंदर पटेल ने किसानों की समस्या बताई कि किस तरह से सोयाबीन की फसलें नष्ट हो चुकी है। मतलब पूरी तरह से सोयाबीन की फसलें नष्ट हो चुकी है। किसान बेहद परेशान है और सीएम शिवराज से मांग करते हुए कह रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों का सर्वे किया जाए और उन्हें मुआवजा राशि। हमारी समस्या, हम किसान हैं, किसानों की समस्या है। किसानों का जो सोयाबीन था पूरा 100% ख़त्म हो गया है। हमारे
पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जी के साथ हमने 25-30 गांवों का दौरा किया था। उसमें खेत में जाके हमने फसल देखी, उसमें कोई फली नहीं है, और फली है तो कोई दाना नहीं है, सब फसल ख़त्म हो गई है। और जहाँ खेत में नहीं जा पाए, हमारे पूर्व सांसद जी ट्रैक्टर में बैठ के खेत में गए हैं, ट्रैक्टर में बैठ के जाके उन्होंने सर्वे किया है। और हम शिवराज सिंह जी से यही निवेदन करते हैं कि आपने जो विपक्ष में रहते हुए कमलनाथ जी के सरकार में आपने बोला था कि किसानों को 40,000 रुपये हेक्टर का पैसा मुआवजा मिलना चाहिए, तो वो हमें आपसे हमारा निवेदन है कि 40,000 रुपये आपकी मांग के आधार पे हमें किसानों को दिलवाया जाए, और किसानों को जल्दी से जल्दी सर्वे करा के जल्दी इसका मुआवजा दिलवाया जाए। जो आगे फसल आ रही है उसमें किसान वो पैसा काम में लेके अगली बुआई कर ले, नहीं तो कोरोना में कोविड में तो किसान की और हर पब्लिक की हालत ख़राब हो गई है। किसान के पास पैसा नहीं है, उनके पास सिर्फ मरने के अलावा कोई धंधा नहीं है। दूसरा जो ये सरकार ने दूध का भाव कम किया है 10 रुपये, दूध का भाव बढ़ाया जाए, यही हमारा निवेदन है। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। कन्नौज में हुआ भयानक हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित लोडर ने मजदूर को रौंदा। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की लापरवाही से नाराज परिजनों ने कन्नौज तिरवा मार्ग पर विरोध जताया और टायरों में आग लगाकर जाम किया और मुआवजा की मांग को लेकर हंगामा भी किया। जानकारी के अनुसार आरोपी लोडर सहित फरार हो गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्या मामला हुआ, क्यों जाम लगाए हुए हो आप लोग? जाम इसलिए लगाएगा, चाचा का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पुलिस भी बैठी रही, कोई उसके पास आया नहीं, यहाँ भी नहीं देखा कि क्या हुआ क्या ना, उसको पलट के भी नहीं देखा। दोनों तरफ गाड़ियाँ निकलती नहीं बराबर। एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस कम से कम 1 घंटे बाद आई, बुलाने के बाद 1 घंटे बाद। एक्सीडेंट किससे हुआ था? उसी के क्या नाम था उनका, पिकअप। तो अब क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? क्या कर रहे हैं अब, यहाँ जाम लगाए हैं, क्या करें, जब तक आप एसडीएम नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। डीएम साहब तब तक अभी आए नहीं है? नहीं, अभी नहीं आए। तो मांग क्या करते हैं, क्या चाह रहे हैं आप जब लोग? तक वो ना आएंगे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बताओ उनका क्या होगा, उनका क्या होगा? अच्छा, बताओ कहाँ से उनको, बताओ कैसे व्यवस्था उनकी होगी? तो पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा अभी? कोई भी नहीं सुन रहा, समझा रहे हैं खाली बस। क्या कह रहे हैं? बस यही कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, ये समझ लो, लिखित लिया करे, लिखित लिया। कहाँ का मामला है ये? कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट यही सीताराम कोल्ड स्टोर में हुआ है। ये जो मृतक है ये उस साइड में जा रहा था रोड के उस पार, और क्रॉस कर रहा था, क्रॉस भी नहीं कर पाया और लोडर वाले ने मार के चला गया। ये जो मृतक है ये क्या करते थे? ये उसका लकड़ी का काम करते थे। मजदूर हैं? मजदूर है। कहाँ पर? ये जाते थे राम भैया के कोल्ड में, सीताराम कोल्ड स्टोर। हाँ, ये हुआ था। हम 3 आदमी थे अपने साथ में, हम लोग आशीर्वाद से आ रहे थे, तब देखा कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, और भीड़ लगने के कारण हम लोग दौड़ के आए। तब यहाँ पे ये पुलिस वाले बैठते हैं, क्या नाम उनका है, यहाँ पे जो बैठते हैं, और प्लस पत्रकार जो है वो भी थे मौजूद यहाँ पे। और ये लड़का जो अभी बोल रहा था ये भी खड़ा था। हुआ क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये हुआ था, जो पिकअप गई थी एक्सीडेंट करके गई थी, ठीक है, वो जो पड़ा है वहीं पे अभी पड़ा है, जहाँ पे पहले। और दोनों तरफ गाड़ियाँ निकल रहे हैं, इधर भी निकल रही थी, इधर भी निकल रही थी। क्या किया आप लोगों ने? तो ये हुआ था, अब ये जो यहाँ पे पुलिस वाले थे वो ये बता रहे थे कि टेम्पू में घर के तिरवा कन्नौज के जो ऑटो चलते हैं उस पर बता रहे थे इस पे ले जाओ, इनके साथ में आए कोई 2 आदमी। अब आप पोजीशन देख लो, ये आदमी जाने वाला था। मौत हो गई क्या? मौत हो गई, कब की हो गई? एम्बुलेंस के लिए फोन कर रहे थे, एम्बुलेंस के लिए फोन कर रहे थे, तो एम्बुलेंस भी नहीं आई। करीब 1 घंटे बाद तब हमने कहा जाम लगाओ दोनों तरफ, तब ये जाम लगी है। जाम लगा दिया। जब यहाँ पे पुलिस मौजूद है, पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं तो सुनेगा कौन? क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब यहाँ पे जो निर्णय होगा, पक्का निर्णय होगा, तब ये जाम खुलेगा। में एक्सीडेंट के बाद जाम का मामला है, क्या मामला था पूरा, कैसे क्या हुआ? ये सत्येंद्र हैं शर्मा, नजरापुर पट्टी के ही रहने वाले हैं। ये कोल्ड स्टोरेज से काम करके आ रहे थे, तो एक अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी और इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिवारीजन तथा कुछ गांव के लोग आक्रोशित होकर के इसमें जाम लगा दिए थे और बाद में समझा बुझा करके जाम खुलवाया गया है। और उनकी मांग थी कि इनको कुछ गरीब परिवार के हैं तो मुआवजा दिया जाए। तो इसमें एसडीएम साहब भी आई थी और उन्होंने जो सरकारी मदद है उसका पूरा आश्वासन दिया है। इसके बाद जाम खुल गया, ब्यूरो रिपोर्ट।
फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे खबर 100 के साथ जनता की बुलंद आवाज।